देखो अगला स्टेटमेंट आता है स्विच स्टेटमेंट। अभी तक हमने इफ एल्स, लेडर और नेस्टिंग की बात की। तो ये चारों स्टेटमेंट अपने आप में रेंजेस के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने कहा इससे इतना बड़ा हो या इसका डिवाइड करने के बाद इतना आता है, ऐसे केसेस में तो हम इफ एल्स यूज करते हैं। लेकिन फिर स्विच यूज कहाँ करते हैं? स्विच एक स्टेटमेंट जो रह गया उसे यूज करते हैं हम मैनी ड्रिवन प्रोग्राम्स में। we have given number of elements and we have to select one of them। अगर ऐसा केस बनता है तो हम if else यूज नहीं करते, वहां यूज करते हैं एक स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में होते हैं कुछ केसेस, उन केसेस में से डिपेंड करता है कि कौन सा केस चलेगा, वो होता है यूजर की चॉइस के ऊपर। तो एक तरह से हम ये छोड़ देते हैं कि यूजर की चॉइस वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो हम स्विच में डाल देंगे। देखो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो आपके सामने है। स्विच एक कीवर्ड है, केस एक कीवर्ड है और डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, मतलब तीन तो कीवर्ड इसमें यूज हो रहे हैं। एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है स्विच के अंदर, देखो केस V1, V2, V3 और डिफॉल्ट, ये चार चीजें लिखी हैं। केस V1 मतलब केस वैल्यू 1, केस V2 मतलब वैल्यू 2, वैल्यू 3 और डिफॉल्ट मतलब जब कोई केस नहीं चलता तो डिफॉल्ट अपने आप में फुलफिल करता है उसको। जब कुछ ना हो तो डिफॉल्ट कहता है कि मैं चलूंगा। तो होता क्या है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है विच केस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन को कहा जाता है कि इट मस्ट बी एन इंटीग्रल टाइप। वैल्यू इंटीग्रल टाइप मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। इंटीग्रल वैल्यू में कौन कौन सी आ सकती हैं? एक तो कैरेक्टर आती है और एक इंट आती है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज करें, क्या होगा? स्विच अपने आप में काम कर। अगर आपने फ्लोट वैल्यू लगा दी तो ये कभी भी काम नहीं करेगा। होता क्या है कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है जो मैच करेगी, मान लो एक्सप्रेशन की वैल्यू V1 वैल्यू 1 मान लेते हैं, वो करेक्टर है तो करेक्टर में चॉइस आएगी। अगर वो इंटीजर में मान लेते हैं इंटीजर में चॉइस आएगी। तो सीधी सी बात यह है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर V से मैच कर गई तो V1 के नीचे के सारे स्टेटमेंट चल जाएंगे, अगर V2 से मैच करी तो V2 के नीचे के, और अगर V3 से मैच करी तो V3। अब कोई पूछे कि कितने केसेस एक स्विच में डाले जा सकते हैं? अनलिमिटेड, जितने। तो कोई केस नहीं चलता तो कम से कम डिफॉल्ट तो चल सके। तो होता क्या है, जब ये सारे केस फेल होते हैं तो डिफॉल्ट में कुछ हम इस तरह का रखते हैं जैसे रॉन्ग चॉइस। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें कि चॉइस हमारी इंटीजर टाइप होगी, इंट ch। इस इंट ch में ch की वैल्यू हम यूजर से मांगेंगे और होगा क्या कि एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम मान के चल रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में मान लेते हैं 3 आइटम रहते हैं। कौन से? एक तो डोसा है, एक पाव भाजी है और एक बर्गर है। उनमें से एक कस्टमर को एक आइटम सेलेक्ट करना है। वो क्या करेगा? उससे पूछा जाएगा विच आइटम यू वांट टू हैव, तो वो बोलेगा नंबर 1। तो 1 डालते ही क्या होगा? वहां डोसा आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने इसमें स्विच में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो मैं बताता हूं। 1 में डोसा आना चाहिए, अगर वो 2 डालता तो पाव भाजी आनी चाहिए, वो 3 डालता तो बर्गर आना चाहिए, और वो इनसे अलग कोई ऐसे ही डालने बैठ जाता तो क्या आता? वो आता रॉन्ग चॉइस। अब प्रॉब्लम जो मैंने कहा ना, अभी बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 1 डालते हैं तो वो डोसा प्रिंट करके रुकेगा नहीं, वो फ्लो हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि जिस केस से मैच कर जाता है उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट चला डालता है। तो उस समय पे हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मांगा था डोसा, डोसा के साथ पाव भाजी और बर्गर, और रॉन्ग चॉइस फ्री हो गई। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इसको रोकने की कोशिश करते हैं। होता क्या, अगर 2 डालते तो पाव भाजी के साथ बर्गर फ्री होता, और अगर 3 डालते तो बर्गर आता, रॉन्ग चॉइस सबके साथ फ्री गिफ्ट होता। लेकिन उसे रोकने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये हर एक केस के साथ लगाया जा सकता है ब्रेक। तो देखो ब्रेक लगाने का फायदा क्या होगा? ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अभी मैंने बताया नहीं है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब लूप आएगा। हालांकि दिस इज फॉर लूप्स।
होगा क्या कि जब हम यहां से चल रहे होंगे, केस 1 मैच कर गया, मैच करते ही डोसा प्रिंट होगा, डोसा प्रिंट करने के बाद यहां से ब्रेक करेगा और बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक से वो बाहर आएगा, आगे पाव भाजी और बर्गर को फ्री गिफ्ट नहीं दे रहा। अगर 2 दबाया तो क्या होगा, पाव भाजी प्रिंट करके ब्रेक से बाहर आएगा, 3 दबाया तो बर्गर करके प्रिंट बाहर आएगा, और अगर इनसे अलावा कोई और नंबर दबाया तो वो आएगा रॉन्ग चॉइस करके आउट। बस ये सब था हमारा इन 5 स्टेटमेंट के बारे में, इफ एल्स, नेस्टेड, लेडर और तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट। अब हम क्या करते हैं, इनके प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो अगला लेक्चर हमारा डेमोस्ट्रेशन होगा। तो डेमोस्ट्रेशन में हम सारे के सारे प्रोग्राम आपको डिस्प्ले पे चला के दिखाएंगे। देखो, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हालांकि हमने अभी 5वां स्टेटमेंट बोर्ड पे बताया है, जिसमें स्विच स्टेटमेंट था, और स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स था जिसमें स्विच, केस और डिफॉल्ट 3 कीवर्ड आ रहे थे। और आपने देखा एक छोटा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी दिखाया था मैंने, जो एक एग्जाम्पल था। उस एग्जाम्पल को मैं डिस्प्ले पे लेके आ रहा हूँ और वो आपको कैसे चलता है एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ सीधा। तो इसमें एक मेन्यू बन के आएगा, जो आपका उसमें जो मैंने बोर्ड पे दिखाया था उसमें मेन्यू नहीं बन रहा था, हालांकि बस सीधा मैंने स्विच के बारे में बात करी थी, ये वाला इतना पार्ट। बट यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मेन्यू बना दिया है, जो प्रिंटएफ में मेन्यू कैसे बनाया जाता है मैं बता देता हूँ। /n लगाते जाओ और लाइनें चेंज होती जाती हैं। मेन्यू आएगा, दूसरी लाइन में आएगा 1 फॉर डोसा, 2 फॉर पाव भाजी एंड 3 फॉर बर्गर, ऐसे लिखा आएगा। होता क्या है, यूजर से एंट्री कराओगे तुम किसकी, एक चॉइस की। जो चॉइस यूजर डालेगा वो स्विच की CH में चला जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा, वो केस 1 या 2 या 3 या 4 से 3 मैच करेगा। मैं यहाँ से 1 मिनट, यहाँ ब्रेक हालांकि लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, बट मैं ब्रेक हटा के यहाँ से दिखाता हूँ, और आप इसका आउटपुट देखेंगे तो एक मजेदार आउटपुट आपके सामने आने वाला है। आउटपुट क्या है कि मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया सेव करके, तो स्क्रीन पे आ रहा है 1 फॉर डोसा, 2 फॉर पाव भाजी एंड 3 फॉर बर्गर एंड एंटर योर चॉइस। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, सबसे पहले कुछ नहीं सोचा और मैंने 1 दबा दिया। आप समझ रहे होंगे क्या आएगा, डोसा आएगा। मैंने ये भी बोला था कि जिस केस से मैच कर जाता है उसके सारे नीचे के स्टेटमेंट चल जाते हैं। आप देखेंगे आउटपुट कुछ और ही आ रहा है। क्या डोसा, पाव भाजी, बर्गर, कमाल हो गया। डोसा के साथ में पाव भाजी और बर्गर फ्री हो गए। ये तो मजाक हो गया हमारे साथ में, है ना। ऐसे तो सारा रेस्टोरेंट खत्म हो जाएगा भाई। तो इसको रोकेंगे कैसे? अच्छा, हमने अगर मान लो दोबारा से इसको चलाया और दोबारा चलाने पे देखा, मैंने 1 नहीं दबाया, आपके बाद 2 दबाया। 2 दबाने पे क्या होगा, डोसा नहीं आया। मतलब जिस केस से मैच करता है उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स चला डालता है। अब आप आ जाओ, इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे चलता है? ब्रेक स्टेटमेंट कैसे चलता है? ब्रेक हालांकि बनाया तो लूप्स के लिए गया था, लेकिन हमने स्विच में यूज करके बड़ा फायदा उठाया इसका। ब्रेक करेगा क्या, मैं अभी आपको समझाता हूं। ब्रेक मैंने लिखा है, तो ब्रेक जब ये चलेगा, ब्रेक क्या करता है, जिस ब्लॉक में लगा होता है कंडीशन के ट्रू होने पे क्या करता है, उस ब्लॉक से बाहर ले आता है। इस समय पे ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है स्विच स्टेटमेंट। तो क्या होगा, जब डोसा प्रिंट होगा तो ब्रेक चलेगा, ब्रेक चलेगा तो सीधा कहां जाएगा, गेट CH में पहुंचेगा, यानी कि प्रोग्राम का आउटपुट वहीं पे रुक जाएगा। आप देखें, मैंने 1 दबाया, डोसा आया, डोसे के बाद पाव भाजी और बर्गर फ्री नहीं हुए, तो अब ये प्रोग्राम एक एक्यूरेट वे में जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन है कि क्या केस कितने होने चाहिए? केस उतने होने चाहिए जितने हमारे पास आइटम होते हैं। जब सिलेक्शन उनमें से होता है तो उतने केस होने जरूरी है, बट एक केस प्लस होता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस को अगर मैं यहां से हटा के आपको दिखाऊं, डिफॉल्ट केस मैंने यहां से हटाया और इस प्रोग्राम को फिर से चलाया, तो आप एक चीज देखेंगे, मैंने 2 दबाया, पाव भाजी आई, ठीक है। अगर मैंने फिर से चलाया और इसमें रॉन्ग चॉइस डाली, रॉन्ग चॉइस पे क्या करेगा, ये कर्सर ब्लिंक होता रहेगा क्योंकि गेट CH चल रहा है वहां पे। लेकिन मेरी एक बात है कि क्यों नहीं आ रहा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रेस्टोरेंट में गए और हमने वो आइटम मांगा, सपोज करो चाइनीज रेस्टोरेंट है और हमने वहां पे छोले भटूरे मांग लिए, वो लेके हमारे पास आता नहीं, हम शाम तक बैठे रहते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो इसका मतलब उसे मेरे को जवाब देना चाहिए कि हाँ, वी आर चाइनीज, वी कैन नॉट प्रोवाइड द छोला भटूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट की भी अपने आप में बहुत जरूरत रहती है। जब कोई चॉइस मैच नहीं करती तो क्या चलता है, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलता है। देखते हैं क्या। तो डिफॉल्ट को मैंने दोबारा से यहां पे फिर लगा दिया है और जब मैं इसको चलाने जा रहा हूं,
आप देखेंगे डिफॉल्ट कैसे काम करता है। मैंने 1 दबाया, डोसा आया, लेकिन मैंने अगर कोई रॉन्ग चॉइस दबाई तो आप देखिए 45 दबाया, 45 मेरे यहाँ था ही नहीं, तो क्या होगा, रॉन्ग चॉइस आएगा। इट वॉज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और रखने जा रहा हूं। उससे पहले एक बात और बताऊंगा। बात क्या होगी, मैंने उस दिन क्यों इसमें वीडियो में जो बोर्ड पे था, तो मैंने बोर्ड पे आपको ये दिखाया था कि चॉइस जब भी स्विच की होती है वो इंटीग्रल होती है, या तो इंटीजर होती है या कैरेक्टर होती है। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट कर दिया, देखो अभी क्या करेगा, अगर मैंने फ्लोट कर दिया तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन में अभी एरर आने वाली है। ये देखो एरर आई, उसने मना कर दिया, स्विच क्वांटिटी के नॉट बी एन इंटीजर नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। ठीक है ना, तो इस एरर को रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, इट मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप। तो इसका मतलब मुझे या तो इंट लेना पड़ेगा या फिर करेक्टर लेना पड़ेगा। तो करेक्टर की चॉइस का एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं, अच्छा लगेगा आपको। देखो करेक्टर की चॉइस का प्रोग्राम भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, प्रोग्राम इसलिए मैं जल्दी पहले टाइप कर लेता हूँ क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाते हैं। वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाए, आपको कम टाइम में ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ना चॉइस किस में रखे, ए बी सी। ए मतलब डोसा, पी मतलब पाव भाजी, सी मतलब बर्गर, है ना। और चॉइस किस में आ रही है, परसेंटेज सी के थ्रू। यहाँ पे आप चाहें तो गेट केयर, गेट सी एच कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी चलेगा, अच्छा लगेगा। आप करके देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे केस जब बनाएंगे तो करेक्टर अगर होता है तो करेक्टर में क्या है, सिंगल कोट में बंद किया जाता है। और ए को मैंने सिंगल कोट में बंद किया है, बी को मैंने सिंगल कोट में, बाकी प्रोग्राम जो करते हुए आप देखो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और मैंने स्मॉल ए डाला तो क्या होगा, डोसा आया, बिल्कुल ठीक चला। अगर मैंने दोबारा चलाया, बी दबाया, पाव भाजी आई, बिल्कुल ठीक चला। लेकिन अगर मैंने कैपिटल ए दबा दिया तो पता है क्या होगा, रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस क्यों हुई, रॉन्ग चॉइस का एक लॉजिक है। एक्चुअली होता क्या है, ये सारा प्रोग्राम जो काम करता है वो जो गेटिंग और आस्किंग या आउटपुटिंग जो होता है वो सब एस्काई कोड के ऊपर चलता है हमारा सी में। एस्काई कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड बनाया हुआ है जिसमें 256 कैरेक्टर होते हैं, 256 मतलब 0 to 255 तक होते हैं। इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं और इनके एक एस्काई कोड होते हैं। तो कोड में हमारा जो आते हैं वो 65 होता है हमारा कैपिटल ए का और 97 होता है स्मॉल ए का। कैपिटल जेड का होता है 90 और 122 होता है स्मॉल जेड का। तो देखो दोनों में 32 का डिफरेंस आता है। मतलब कैपिटल ए जो है वो 65 है और 97 है आपका स्मॉल ए। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 32 का है। तो 32 को कैसे मैच कर लेगा आप भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर मैं करूं कैसे इसको, मैं तो दोनों पे चलाना चाहता हूं। तो आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। अगर केस को मैं डबल कर दूं तो कैसा रहेगा, देखें। अगर मैंने केस को यहां पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों रखे, देखो कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी मैंने तीनों डाल दिए, देखो ठीक है। तो आप देखेंगे ये आउटपुट सही होने लगेगा। सही होने का लॉजिक क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो इसमें मैंने डाला कैपिटल ए, आउटपुट आया डोसा। फिर मैंने स्मॉल ए डाला, दोबारा से चलाया और स्मॉल ए डाला, फिर भी डोसा। हो कैसे रहा है इस पे ध्यान दें। देखो कि स्मॉल ए डाला तो क्योंकि यहां ब्रेक नहीं है, कहां जाता है, कैपिटल ए में चला जाता है। जाने तो केस कंटिन्यू होते हैं, ये बात तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको भी समझाई। तो केस कंटिन्यू अगर होते हैं तो स्मॉल ए से भी डोसे पे रुकेगा और कैपिटल ए से भी डोसा पे ही रुकेगा। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है। तो इसको मैंने आपको दिखाया और ये बड़ा अच्छा चला। मेरे ख्याल में अब आपको कुछ एक दो प्रोग्राम मुझे दे देने चाहिए जिससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम तो देना है, राइट ए मेन्यू प्रोग्राम। ये आपको स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है, बना के आप देखेंगे
और नहीं तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेंगे। देखो, राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इनपुट द चॉइस ऑफ ए यूजर की एक चॉइस लेंगे एंड 2 नंबर्स और 2 नंबर मांगेंगे, देन प्रिंट द रिजल्ट होगा क्या? रिजल्ट एक मेन्यू में होगा। मेन्यू मतलब हम यूजर की चॉइस मेन्यू के ऊपर डालेंगे। अगर वो 1 प्रेस करता है तो हम ऐड करके नंबर प्रिंट करेंगे, अगर 2 प्रेस करेगा तो हम सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, और 3 प्रेस करेगा तो मल्टीप्लिकेशन, और 4 करेगा तो रिजल्ट होगा हमारा डिवीजन यानी कि क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स। और अगर वो गलत चॉइस डालता है तो रॉन्ग चॉइस आएगा ही आएगा। मेरे ख्याल में आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि यूजर अगर एक करेक्टर इनपुट करे, एक और प्रोग्राम चलो देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, यूजर अगर एक करेक्टर एंटर करे तो हमें चेक करके बताना है क्या ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट। तो इसका प्रोग्राम आप स्विच से बना के देखें। स्विच क्या आपने इफ भी पढ़ लिया है, इफ एल्स से भी बना के देखें और स्विच से भी बना के देखें। और मेरे ख्याल में मुझे पूरी उम्मीद है जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से आप इसे चुटकियों में बना पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे।